नमस्कार। गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12 विषय इतिहास में अध्याय 6 का अध्ययन कर रहे हैं और इसमें हम पढ़ रहे हैं सामाजिक और धार्मिक सुधारक कार्य एवं आंदोलनों के बारे में। कल के वीडियो में हमने राजा राम मोहन राय व उनके द्वारा स्थापित ब्रह्म समाज के बारे में अध्ययन किया था और ब्रह्म समाज को राजा राम मोहन राय के बाद देवेंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन ने आगे बढ़ाया। बाद में उसका विभाजन हुआ आदि ब्रह्म समाज और भारतीय ब्रह्म समाज के रूप में। आज हम पढ़ते हैं इसी ब्रह्म समाज में सामाजिक सुधार कार्यों के बारे में। तो देखिए, राजा राम मोहन राय एवं उनके ब्रह्म समाज ने भारतीय समाज में कालांतर में आई हुई कई कुरीतियों का विरोध किया था। राजा राम मोहन राय ने प्राचीन धार्मिक ग्रंथों के आधार पर यह प्रमाणित करने का प्रयास किया था कि कई सामाजिक रूढ़ियां मौलिक हिंदू धर्म के विरुद्ध हैं। अर्थात समय के साथ साथ जो हिंदू धर्म में जो कुरीतियां आ गई थी, उन कुरीतियों को राजा राम मोहन राय ने एक वैज्ञानिक तरीके से प्रमाणित करके उन्हें दूर करने का प्रयास किया था। राजा राम मोहन राय व उनके ब्रह्म समाज ने जाति प्रथा, अस्पृश्यता, सती प्रथा, बहुविवाह, बाल विवाह, पर्दा प्रथा आदि का विरोध है वो किया था। राजा राम मोहन राय का मानना था कि समाज में जाति प्रथा नहीं होनी चाहिए, अस्पृश्यता नहीं होनी चाहिए और सती प्रथा है वो समाज में कभी होनी नहीं चाहिए। बहुविवाह, जिसमें जो समाज की उस समय में कुरीति थी, बाल विवाह, पर्दा प्रथा, तो ऐसी कुरीतियों को दूर करने का प्रयास है वो किया था। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा को समाप्त करने के लिए आंदोलन चलाया था और उन्होंने भारत के जनमानस का उसमें सहयोग भी है वो लिया था। राजा राम मोहन राय ने मौलिक हिंदू धार्मिक ग्रंथों के आधार पर यह प्रमाणित करने का प्रयास किया था कि सती प्रथा को धार्मिक मान्यता प्राप्त नहीं थी तथा यह कभी भी हिंदू समाज में एक प्रथा के रूप में मान्य नहीं रही थी। अर्थात सती प्रथा को कभी धार्मिक मान्यता भी नहीं मिली हुई थी और ये कभी भी हिंदू समाज में एक प्रथा के रूप में भी नहीं रही थी। राजा राम मोहन राय के अनुसार मानव की बुद्धि भी इस प्रथा का समर्थन है वो नहीं कर सकती। अर्थात सती प्रथा जो है ये एक बहुत बड़ी कुरीति है और मानव की बुद्धि और हिंदू समाज इसे किसी भी तरीके से है वो समर्थन नहीं कर सकता। राजा राम मोहन राय ने पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से सती प्रथा के विरुद्ध जनमत तैयार किया था। अर्थात उन्होंने विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में भी इस सती प्रथा की कुरीति के बारे में छापा था। राजा राम मोहन राय के प्रयासों से ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय 1829 ईस्वी में कानून बनाकर सती प्रथा पर रोक लगा दी गई थी। अर्थात राजा राम मोहन राय के प्रयासों से उस समय के ब्रिटिश गवर्नर जनरल जो थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग, उनके समय 1829 ईस्वी में कानून बनाकर सती प्रथा पर वो रोक लगा दी गई थी। याद रखना, सती प्रथा पर रोक लगाने वाले समाज सुधारक कौन थे? राजा राम मोहन राय। और सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित करने वाले ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे। न्यायालयों को आदेश दिए गए कि ऐसे मामलों में मानव हत्या के अनुसार मुकदमा चले एवं दंड दिया जाए। प्रारंभ में यह नियम केवल बंगाल के लिए था और 1830 में इसे बम्बई और मद्रास के लिए भी लागू कर दिया गया था। अर्थात शुरू में ये नियम केवल बंगाल क्षेत्र में लागू किया गया था और 1830 में इसे बम्बई और मद्रास
अर्थात अंग्रेजों की उसमें 3 प्रेसिडेंसियाँ थी, बम्बई, मद्रास और बंगाल अर्थात कलकत्ता। तीनों में ही यह नियम लागू किया गया था। राजाराम मोहन राय एवं ब्रह्म समाज ने सामाजिक कुरीतियों का विरोध करते हुए स्त्रियों की स्थिति में सुधार के लिए विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया था। अर्थात राजाराम मोहन राय एवं ब्रह्म समाज ने सामाजिक कुरीतियों का विरोध करते हुए स्त्रियों की स्थिति में सुधार के लिए विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया था। उन्होंने स्त्रियों को आर्थिक अधिकार देने की बात कही थी। स्त्री शिक्षा के प्रयास किए गए। ब्रह्म समाज ने बालिका विद्यालय की है वो नींव डाली थी। तो देखिए, राजा राम मोहन राय एवं ब्रह्म समाज ने सामाजिक कुरीतियों का विरोध करते हुए स्त्रियों की स्थिति में सुधार के लिए विधवा पुनर्विवाह का समर्थन है वो किया था। उन्होंने स्त्रियों को आर्थिक अधिकार देने की बात कही थी। स्त्री शिक्षा के प्रयास किए गए। ब्रह्म समाज ने बालिका विद्यालय की है वो नींव डाली थी। तो इस तरह समाज सुधार के कार्य है वो किए थे। अब हम बात करते हैं धार्मिक सुधारों के बारे में। तो देखिए, राजा राम मोहन राय ने एकेश्वरवाद का उपदेश दिया था। अर्थात राजा राम मोहन राय का मानना था कि ईश्वर हैं वो एक हैं। उन्होंने वेद, उपनिषद आदि के माध्यम से इस बात को प्रमाणित करने का प्रयास किया था कि हिंदू धर्म के मौलिक ग्रंथों में एक ब्रह्म की बात कही गई है। अर्थात राजा राम मोहन राय ने यह प्रमाणित भी किया था कि हिंदू धर्म में कहीं पर भी बहुदेव का उल्लेख नहीं है। हिंदू धर्म में भी एक ही देव का उल्लेख है, अर्थात एकेश्वरवाद। उन्होंने निरर्थक पांथिक अनुष्ठानों एवं आडंबरों का विरोध किया था। अर्थात राजा राम मोहन राय ने जो उस समय में निरर्थक विभिन्न पंथों के अनुष्ठान और आडंबर थे, उनका उन्होंने घोर विरोध है वो किया था। राजा राम मोहन राय का विश्वास था कि वेदांत दर्शन भी तर्क शक्ति पर आधारित है। अर्थात उनका मानना था कि कोई भी धर्म या दर्शन हो, वह हमेशा विज्ञान व तर्क की कसौटी पर खरा उतरना चाहिए। और उन्होंने बताया था कि वेदांत दर्शन है, ये भी तर्क की शक्ति पर आधारित हैं। राजा राम मोहन राय ने कहा कि यदि कोई दर्शन, परंपरा आदि तर्क की कसौटी पर खरा न उतरे और वे समाज के लिए उपयोगी न हो, तो मनुष्य को उन्हें त्यागने में हिचकना नहीं चाहिए। राजा राम मोहन राय ने कहा था कि कोई भी धर्म हो, दर्शन हो, परंपरा हो, अगर वह तर्क की कसौटी पर सही नहीं उतरे, समाज के लिए उपयोगी न हो, तो मनुष्य को उसे त्यागने में हिचकना नहीं चाहिए, अर्थात उसे त्याग देना चाहिए। इन्होंने ईसाई धर्म में व्याप्त अंधविश्वासों की भी आलोचना की थी। अर्थात राजा राम मोहन राय ने बताया कि हमारा धर्म श्रेष्ठ है, लेकिन हमारे धर्म में कुछ कुरीतियां आ गई हैं। और इसी तरह उन्होंने बताया कि ईसाई धर्म में भी व्याप्त अंधविश्वास हैं, और उन अंधविश्वासों की भी उन्होंने वो आलोचना की थी। राजा राम मोहन राय विश्व के सभी मत पंथों की मौलिक एकता में विश्वास रखते थे। अर्थात राजा राम मोहन राय ऐसे व्यक्ति थे जो संपूर्ण विश्व में व्याप्त जो अंधविश्वास है उनको मिटाना चाहते थे, और संपूर्ण विश्व में जितने भी मत हैं, संप्रदाय है, पंथ है, दर्शन है, इन सब की मौलिक एकता में विश्वास है वो करते थे। ब्रह्म समाज ने राजा राम मोहन राय के एकेश्वरवाद एवं मूर्ति पूजा में अविश्वास की मान्यताओं का प्रसार है वो किया था। अर्थात ब्रह्म समाज जो था, इसने राजा राम मोहन राय के एकेश्वरवाद एवं मूर्ति पूजा में अविश्वास की मान्यताओं का प्रसार है वो किया था। अब अगला है राजनीतिक विचार। तो देखिए, राजा राम मोहन राय राजनीतिक क्षेत्र में उदारवादी विचारों के समर्थक थे। अर्थात राजनीति में भी ब्रह्म समाज व राजा राम मोहन राय का योगदान रहा था, और वे उदारवादी विचारों के समर्थक थे।
राजा राम मोहन राय ने भारतीयों में राजनीतिक चेतना उत्पन्न करने में योगदान दिया था। अर्थात राजा राम मोहन राय ने भारतीयों में राजनीतिक चेतना उत्पन्न करने में योगदान दिया था। राजनीतिक विषयों पर जन आंदोलन का प्रारंभ करने का श्रेय राजा राम मोहन राय को जाता है। अर्थात राजनीतिक विषयों पर जो जन आंदोलन शुरू हुए थे उन्हें शुरू करने का श्रेय है वो राजा राम मोहन राय को जाता है। उन्होंने वरिष्ठ सेवाओं में भारतीयकरण, कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथककरण, जूरी द्वारा न्याय प्रदान करना, भारतीयों एवं यूरोपीय लोगों के बीच न्याय की समानता आदि की मांग की थी। अर्थात उस समय में हमारे देश में ब्रिटेन की सरकार थी, भारत ब्रिटिश का उपनिवेश था और ऐसी स्थिति में वह भारतीयों के साथ भेदभाव करता था। तो राजा राम मोहन राय और उनकी ब्रह्म समाज ने मांग की थी कि जो भारत में वरिष्ठ सेवाएं हैं उनमें अधिक से अधिक भारतीयों को लिया जाए। इसके अलावा कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण किया जाए और भारत में जो न्याय प्रणाली है उस न्याय प्रणाली में भारतीय मामलों में जूरी के पद के आधार पर या जूरी के आधार पर उन्हें न्याय प्रदान किया जाए। जूरी का अर्थ है कि जो भारतीय धर्म संस्कृति का ज्ञाता जो भारतीय स्थिति को है वो समझ सके, तो उसका पद है वो रखना चाहिए। भारतीयों एवं यूरोपीय लोगों के बीच न्याय की समानता की भी राजा राम मोहन राय ने मांग की थी कि भारतीय हो या यूरोपीय लोग हो, अगर कोई भी अन्याय करते हैं तो सभी को समान रूप से न्याय देना चाहिए। राजा राम मोहन राय ने भारतीय प्रशासन में सुधार के लिए प्रयास किए, अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं में रुचि लेते हुए स्वतंत्रता एवं जनतंत्र के लिए विश्व में चल रहे राष्ट्रीय आंदोलनों का समर्थन है वो किया था। अर्थात अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं में रुचि लेते हुए स्वतंत्रता एवं जनतंत्र के लिए विश्व में चल रहे राष्ट्रीय आंदोलनों का समर्थन किया था और इन्होंने मुगल बादशाह अकबर द्वितीय राजा राम मोहन राय को मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने इंग्लैंड भी है वो भेजा था। तो देखिए राजा राम मोहन राय ने भारतीय प्रशासन के सुधार में प्रयास किए, अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं में रुचि लेते हुए स्वतंत्रता एवं जनतंत्र के लिए विश्व में चल रहे राष्ट्रीय आंदोलनों का समर्थन किया और इन्हें मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने इंग्लैंड भी है वो भेजा था। राजा राम मोहन राय पहले ऐसे व्यक्ति थे जिनसे ब्रिटिश संसद ने भारतीय मामलों पर परामर्श किया था। बहुत इम्पोर्टेंट है, भारत के पहले ऐसे व्यक्ति राजा राम मोहन राय थे जिनसे ब्रिटिश संसद ने भारतीय मामलों पर है वो परामर्श लिया था। अगला है आर्थिक विचार। तो देखिए राजा राम मोहन राय आर्थिक क्षेत्र में उन्होंने जन साधारण को आर्थिक शोषण से मुक्ति दिलाने का प्रयास किया था। बंगाल के जमींदारों द्वारा कृषकों पर किए जा रहे शोषण का भी है वो विरोध किया था। अब है शिक्षा के क्षेत्र में कार्य। तो देखिए राजा राम मोहन राय पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली एवं अंग्रेजी शिक्षा के समर्थक थे। उनका मानना था कि आधुनिक विचार के प्रसार के लिए आधुनिक शिक्षा है वो आवश्यक है। अर्थात जो आधुनिक विचार है उसका प्रसार करने के लिए कौन सी शिक्षा आवश्यक है? आधुनिक शिक्षा है वो आवश्यक है। तो इस तरह राजा राम मोहन राय ने अपना महत्वपूर्ण योगदान है वो कई क्षेत्रों में प्रदान किया था। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए कलकत्ता में कॉलेज एवं स्कूल की स्थापना कर अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा दिया था। अर्थात राजा राम मोहन राय हैं वे अंग्रेजी शिक्षा के पक्षधर थे और उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा दिया था। उन्होंने वेद एवं उपनिषदों का बांग्ला भाषा में अनुवाद है वो किया था। अर्थात जो हमारे प्राचीन वेद हैं, उपनिषद हैं, उनका बांग्ला भाषा में अनुवाद करके बंगाल में प्रसारित है वो किया था। बांग्ला व्याकरण का संकलन किया था।
और पत्रकारिता के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया गया था। इसी कारण राजा राम मोहन राय को भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत भी कहा जाता है। अर्थात राजा राम मोहन राय ने पत्रकारिता के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया था, इसलिए उन्हें भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत कहा जाता है। इस प्रकार राजा राम मोहन राय एवं उनके ब्रह्म समाज ने हिंदू धर्म में व्याप्त रूढ़ियों को समाप्त कर हिंदू धर्म एवं समाज में सुधार कर एकता एवं समानता लाने का प्रयास किया था। अर्थात उस समय में जो हिंदू धर्म के अंदर कुरीतियाँ रूढ़ियाँ आई हुई थी, तो उनको समाप्त कर यह किया और हिंदू धर्म में समाज सुधार करके एकता और समानता लाने का प्रयास है वो किया था। उन्होंने राजनीतिक चेतना जागृत कर राष्ट्रीयता की भावना को बढ़ावा दिया था। अर्थात राजा राम मोहन राय ने राजनीतिक चेतना को जागृत किया और राष्ट्रीय भावना को बढ़ावा दिया था। ईसाइयों के प्रचारवादी प्रहार से हिंदू धर्म एवं समाज की है वो रक्षा की थी। ब्रह्म समाज ने पहली बार बड़ी प्रबलता से भारतीय समाज की समस्याओं को भारतीयों के समक्ष रखा था और इससे एक बौद्धिक वातावरण है वो तैयार हुआ था। तो यानी ब्रह्म समाज ने भारतीय समाज की समस्याओं को भारतीयों के सामने रखा और बौद्धिक वातावरण तैयार किया था। केशव चंद्र सेन के प्रयासों से ब्रह्म समाज के विचारों से प्रभावित होकर आत्मारंग पांडुरंग यानी आत्मारंग पांडुरंग ने ब्रह्म समाज और केशव चंद्र सेन के प्रयासों से या विचारों से प्रभावित होकर 1867 ईस्वी में महाराष्ट्र के बम्बई में प्रार्थना समाज की स्थापना है वो की थी। आरजी भंडारकर एवं महादेव गोविंद रानाडे प्रार्थना समाज के प्रमुख व्यक्ति थे। यानी आरजी भंडारकर और महादेव गोविंद रानाडे प्रार्थना समाज के प्रमुख व्यक्ति थे। समाज में सुधार के लिए बंगाल में ब्रह्म समाज द्वारा जो कार्य किए गए थे, वही महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज द्वारा कार्य किए गए थे। अर्थात समाज सुधार के लिए जो कार्य बंगाल में ब्रह्म समाज द्वारा किए गए थे और वो ही कार्य महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज द्वारा है वो किए गए थे। तो महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना ब्रह्म समाज के विचारों से प्रभावित होकर आत्मारंग पांडुरंग ने 1867 ईस्वी में बम्बई में की थी। तो इस तरह राजा राम मोहन राय और उनका ब्रह्म समाज है वो अत्यधिक फला फूला था। कलम पढ़ेंगे आर्य समाज और स्वामी दयानंद सरस्वती जी के बारे में। धन्यवाद।